शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारीरविधवा सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा संविशन्तु अनश्रवो अनमीवासुरत्ना आरोहन्तु जनयो योनिमग्रे। ओम शांति शांति शांति। हम ऋग्वेद के दशम मंडल के 18वें सूक्त पर चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा का बिंदु है, केंद्र है मृत्यु सूक्त। इसका 7वें मंत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका देवता पितृमेध है, इसका ऋषि यामायन है और इस मंत्र में मृत्यु होने पर, एक की मृत्यु होने पर दूसरा क्या करे, कैसा रहे, इसकी बात बताई गई है। हमने पीछे देखा कि हमारे समाज में हमने इस मंत्र का कुछ गलत अर्थ करके भी अपने पक्ष में करने का यत्न किया। इसका जो मूल कारण है, यदि उस मूल कारण पर हम विचार करें तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि वेद जो कह रहा है वो सहज है, वो स्वाभाविक है, वो उचित है, और जो हम जबरदस्ती बलात् करना चाहते हैं वो अनुचित है, गलत है। तो इस दृष्टि से हम यदि विचार करके देखें कि मध्यकाल में इस वेद के आदेश को क्यों नहीं स्वीकार किया गया, क्योंकि वेद कहता है कि जो मैं ज्ञान दे रहा हूं उससे तुम संसार को समझो, उससे तुम व्यवहार करो, तुम उन नियमों का पालन कर उसका लाभ उठाओ। लेकिन हमने क्या किया कि हमने दूसरों के वेद पढ़ने पर प्रतिबंध ही लगा दिया। वेद पढ़ने पर जो प्रतिबंध लगाया वो वेद पढ़ने से नहीं था। वेद पढ़ने का अभिप्राय है हमारे ज्ञानवान होने से। आप अच्छी तरह जान सकते हैं कि हमारे शिक्षा के प्रारंभ जहां से होता है उस संस्कार का नाम वेदारंभ है। हमारे जीवन में वेद शिक्षा का प्रयोजन है, अर्थात हमारे विवेक का जो अच्छे बुरे को समझने की योग्यता वो जहां से प्राप्त होती है वो हमारा वेद है। और उस पर जब हम प्रतिबंध लगा देते हैं तो हमारा विवेक समाप्त हो जाता है, क्योंकि मनुष्य के पास जितना भी है, जितना हो सकता है, उसमें स्वाभाविक बहुत कम है, बहुत थोड़ा है। हमारे पास सब अर्जित है। हम कहीं देखकर, कहीं सुनकर, पढ़कर, उसको कर कर और धीरे धीरे हम जोड़ते हैं अपने पास, और उस जोड़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। जब आपके ज्ञान के स्रोत ही आप बंद कर देंगे, ज्ञान के स्रोतों को आप अपने पास तक पहुंचने से रोक देंगे, तो फिर आपके अंदर स्वाभाविक जो चीजें आनी चाहिए इस नैमित्तिक ज्ञान से, वो कहां से आएंगी? वो आ ही नहीं सकती। तो हमारे पहले के बीच काल के लोगों ने जो सबसे बड़ा प्रयत्न किया वो था मनुष्य को ज्ञान से दूर रखने का प्रयत्न। और इसलिए उन्होंने कहा कि स्त्री और शूद्रों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इसकी चर्चा तो इस समय का विषय नहीं है, लेकिन इतनी बात यहाँ संबंध है। और वो बात ये है कि हमने अंततोगत्वा उस वेद पढ़ने का प्रतिबंध लगाया क्यों, उसको क्यों हमने लोगों से दूर कर दिया? तो उसका कारण एक ही है
कि जो मनुष्य बुद्धिमान हो जाएगा, जो मनुष्य समझदार हो जाएगा, जो ज्ञान प्राप्त कर लेगा, वो कभी भी किसी के अधीन नहीं रहता। उसको अच्छे और बुरे का विवेक हो जाता है। अपने हित अहित के बारे में वो सोचता है, सोच सकता है, और ऐसी स्थिति में वो दूसरे का कहा हुआ करने के लिए बाध्य नहीं होता। वो दूसरे के आदेश निर्देश को आंख बंद करके स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए हमारे मध्यकाल में जो कुछ दुर्बल लोग थे, जो कुछ स्वार्थी लोग थे, जो अदूरदर्शी लोग थे, उन्होंने समाज में बहुत बड़े वर्ग पर अध्ययन के लिए प्रतिबंध लगा दिया। उनमें महिलाएं, यदि महिलाओं को आप अध्ययन से रोकेंगे तो आधा समाज तो निश्चित रूप से ज्ञानहीन, विवेकहीन हो जाएगा और हो गया। और शेष के लिए आपने शूद्र कह करके उनको विद्या से विमुख करा दिया। तो जहां 75% लोग अनपढ़ हों, पढ़ने के अधिकार से वंचित हों, आप उसकी उन्नति विकास की यात्रा कैसे चला सकते हैं? तो यही हमारी पराधीनता का कारण रहा, यही अज्ञान, यही अविवेक हमारी समृद्धिहीनता का कारण रहा, यही हमारे दुर्दशा का हेतु बना। तो इसलिए हमने स्वार्थ के लिए दूसरों के विवेक को बनने से, बढ़ने से रोक दिया। जब हम रोक देते हैं तो दूसरे को अपने अनुसार चलने के लिए बाध्य कर सकते हैं। यदि हम दूसरे को समझदार बना दें, दूसरे को विवेकशील बना दें, दूसरे को योग्य बना दें, तो फिर हम उसके साथ मनमानी नहीं कर सकते, ये स्वेच्छाचारिता नहीं कर सकते। इसलिए हमने प्रयत्न करके अपने समाज के अधिकांश लोगों को मूर्ख रखने का, मूर्ख बनाने का यत्न किया, और इसका दंड समाज को आज भी भोगना पड़ रहा है। आज महिला के रूप में जो हम देख रहे हैं, उसमें भी इनके साथ जो अन्याय किया जा रहा है, हो रहा है, उसका मूल कारण अज्ञान, अविद्या है ही, और उससे बड़ा कारण है स्वार्थ। हम अन्याय करने के लिए कैसे विवश हो जाते हैं, उसको आप यूं देख सकते हो कि आपने दोहरे मानदंड अपना रखे हैं। आप अपने यहाँ पुरुष होने को गौरवपूर्ण मानते हो, आप लड़का होने को भाग्य मानते हो, और लड़की होने को दुर्भाग्य मानते हो। जबकि वस्तुस्थिति ये है, एक बार एक बहुत विद्वान बड़े विश्वविद्यालय के अध्यापक कहने लगे कि हिंदुओं में पुत्र शब्द का या पुत्र होने का बड़ा महत्व है। जिसके पास पुत्र नहीं है वो इस संसार सागर को पार नहीं कर सकता, वो नरक से पार नहीं जा सकता। नरक से बचने के लिए, नरक से कोई हमें निकाले, उसके लिए हमें अपनी संतान की और पुत्र संतान की आवश्यकता है। जब वो बहुत सारी लंबी चर्चा कर रहे थे और इसके महात्म्य को समझा रहे थे, तो मैंने उस महानुभाव से एक प्रश्न किया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये पुत्र शब्द का अर्थ तो चलो ठीक है आपने बताया, पुम कहते हैं नरक को और त्र कहते हैं बचाने को। इस पुम नाम नरक से जो बचाता है, जो अपने दुख दारिद्र्य से हमें मुक्त करता है, जो हमारे कठिनाई में, बीमारी में सेवा करता है और हमको कष्टों से बचाता है, इसलिए हम उसे पुत्र कहते हैं। पुम नाम नरकात् त्रायते इति पुत्र, अर्थात पुम नामक जो नरक है उससे बचाता है। नरक क्या है? बुढ़ापा है, बीमारी है, अभाव है, असुविधा है, न दिखना है, न सुनना है, न चल पाना है, रुग्ण होना है। तो ये सब चीजें हमें एक नरक में ही तो ले जा रही हैं। ऐसे बचाने के लिए कौन आएगा साथ? जो साथ होगा, जो पास का होगा, जो निकट संबंध का होगा, जो अपना होगा। तो इसलिए पुत्र को इन सब से मुक्त करने वाला, इनसे बाधाओं से, विघ्नों से, रोगों से बचाने वाला माना गया है। इसलिए पुम कहा नरक और त्र कहा बचाना।
तो पुम नाम नरक से बचाने के कारण से हम इसे पुत्र कहते हैं। ठीक है, पुम नारक बचाने से इसे पुत्र कहते हैं, लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं होता कि जो हमारी लड़की है वो गौण है और हमारा जो लड़का है वो मुख्य है, अर्थात जो काम ये करता है वो नहीं कर सकता है, हम इसके कारण सौभाग्यशाली हैं उसके कारण नहीं हैं। वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। क्यों कि जहाँ तक शब्द का प्रश्न है, पुत्र जिस अर्थ को दे रहा है पुत्री भी उसी अर्थ को देगी, क्योंकि पुत्र कहते हैं पुम नाम नरक से बचाने वाले को, तो पुत्री किसे कहेंगे? उसको भी पुम नाम नरक से बचाने वाली को पुत्री कहेंगे, अर्थात दोनों में बचाने की क्षमता है। इसलिए आप ये जो ऊंचा नीचापन करते हैं कि बेटा होता है वो बड़ा होता है, पुत्र होता है वो बड़ा होता है और पुत्री उसकी तुलना में तुच्छ होती है, ये जो चिंतन है, ये सोच है, ये गलत है, मिथ्या है, अनुचित है। तो हमारी इस सोच के कारण से हम इनको निम्न मानने लग गए और इनको वश में रखने के लिए हमने एक विधान बना लिया, एक नियम बना लिया कि इनको शिक्षा से वंचित रखा जाए, समझदारी से वंचित रखा जाए। और आज जब शिक्षा मिलने लग गई है तो आप परिणाम भी आपके सामने अनुकूल आने लगे हैं। तो जिनके पास शिक्षा नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, किसी तरह का जानने का उनको अवसर न मिले, उनको ज्ञान का लाभ न मिले, तो निश्चित रूप से उनके सामने दुख संकट तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि दुख तो अज्ञान के परिणाम स्वरूप होता है। यदि ज्ञान हो जाए तो आदमी उन कारणों को स्वतः दूर कर लेता है, उनसे दूर हट जाता है जहां से दुख की संभावना हो। हमें पता है कि यहाँ सांप है, यहाँ बिच्छू है, यहाँ कोई कांटा है, तो हम उससे बचकर निकलते हैं या उसका उपाय करके निकलते हैं। और जानकारी न होने की दशा में न हम उपाय कर सकते हैं, न बच के निकल सकते हैं, दुर्घटना में पड़े बिना रहेंगे नहीं। तो वैसे ही यदि हमारे पास सही उचित जानकारी है तो हम दुख दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो वो नहीं होने से हम दुख दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं, दुख दुर्घटनाओं में फंस जाते हैं। और यही पूरे हम इतिहास में देखते हैं, क्योंकि जो भी इस संकट को झेलता है उसका साथ सबसे बड़ा संकट का कारण ये रहता है कि उसके पास जानकारी का अभाव है। वो किसी भी तरह से ज्ञान से वंचित है, और ज्ञान से वंचित है इसलिए दुख से बंधा हुआ है, दुख में पड़ा हुआ है। तो हमको सबसे पहले ज्ञान से जो वंचित लोग हैं उनको ज्ञानवान बनाना चाहिए, उनको ज्ञान देने का अधिकार होना चाहिए। तो हमारे ऋषियों ने इसलिए सबको ज्ञान का बराबर अधिकार दिया है, और इस सबको ज्ञान का जब अधिकार दिया है तो इसलिए ये सोचना कि महिलाओं को ज्ञान का अधिकार नहीं है, ये गलत है, ये अनुचित है। तो उसके न देने से उनको हमने अपने वश में करने का उपाय किया है। और कोई व्यक्ति ज्ञानवान नहीं होता तो उसकी दो परिस्थितियां होती हैं। ज्ञानवान नहीं होने की दशा में ऐसा व्यक्ति परवश हो जाता है, पराधीन हो जाता है। वो दूसरे की व्यवस्था पर, आदेश पर, निर्देश पर, सहायता पर निर्भर करने लगता है। इसीलिए अपने यहाँ परिभाषा ही ये दी है, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। कहता है इस संसार में कोई सुखी है कोई दुखी है, इसकी एक ही कसौटी है, सर्वम परवशम दुखम। जो कुछ आपको दूसरे के अधीन रहकर करना पड़ता है, दूसरों को अनुकूल बनाकर करना पड़ता है, अपनी इच्छा के विरुद्ध करना पड़ता है, वो सब दुख है। सर्वम परवशम दुखम, जो कुछ दूसरे के अधीन है वो सब दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और जो अपने अधीन है, अपने कब्जे में है, अपने अधिकार में है, जब चाहे जैसा चाहे कर सकता है, तो कहता है वही सुख है। ये हमारे विद्वानों ने सुख दुख का लक्षण किया है। तो हमारे वश में तब नहीं होता जब हमारे ज्ञान में नहीं होता।
तो ज्ञान में होना हमारे वश में होने के लिए आवश्यक है। तो उस ज्ञान को हमने अपनी पीढ़ियों को ज्ञान से वंचित किया है, ज्ञान को उन पर प्रतिबंधित किया है प्राप्त करने में। और उसका परिणाम हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत यदि किसी के पास ज्ञान आता है तो समझ अपने आप आती है, और जिनके पास ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, वो दुनिया में वैसे ही दुखी होते हैं और दुखी होकर के जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पर जो मूल बात हमारे समझने की है कि संसार में जो दुख हैं वो अज्ञान से आते हैं, और विशेष रूप से हमारे घर के जो दुख हैं वो अज्ञान के कारण ही हुए हैं। और उनमें भी जो पात्र हमारा जिस विषय में जितना अधिक कम जानता है, जिसको कम जानकारी दी गई है या ज्ञान से दूर किया गया है, वो वहाँ उनको अधिक दुख झेलना पड़ता है। तो इसलिए वेद ये कहता है कि आप इस बाधा और दुविधा से युक्त हों, ये उचित नहीं है। अर्थात ये मनुष्यता नहीं है कि हम किसी को ज्ञान से वंचित रखें, हम किसी को विवेक के अधिकार से शून्य करें। वो हमारे लिए किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए मंत्र में एक बात की ओर विशेष रूप से इंगित किया गया है, वो ये है कि वो निर्णय करने के योग्य होना चाहिए पात्र। अर्थात महिला को आत्मनिर्णय का पूर्ण अधिकार है, ये दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है। और ये आत्मनिर्णय के अधिकार को व्यक्त करने के लिए ही ये मंत्र इन शब्दों का उपयोग कर रहा है। तो इन मंत्रों में स्त्री के आत्मनिर्णय के अधिकार की ध्वनि आती है, और वो ये कहा गया है कि अनश्रवो अनमीवा सुरत्ना आरोहंतु जनयो योनिमग्रे। उनके अकेले होने से, उनके विधवा हो जाने से, पति के मर जाने से तो उनके कोई अस्तित्व का संकट नहीं है, उनके ज्ञान की, बुद्धि की अनुपयोगिता है ऐसा नहीं है, वो संसार के लाभों से वंचित हों ऐसा नहीं है, वो उसी तरह से लाभान्वित हो सकते हैं, होना चाहिए, उनका अधिकार है जैसे कि वो जीवित पति के सामने थे। तो इस दृष्टि से इस मंत्र के जो शब्द हैं, अनश्रवः अनमीवा सुरत्ना आरोहंतु जनयो योनिमग्रे, अर्थात संसार में जीवित मनुष्य का जो अधिकार है उसके जीवित रहते बना ही रहता है। कोई उसके साथी के मर जाने से उसके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, साथी के मर जाने से उसे मरा हुआ माना नहीं जा सकता। इस दृष्टि से उसके मौलिक जो अधिकार हैं आत्मनिर्णय के, आत्मा के, विवेक के, वो सदा ही बने रहने चाहिए। और वो बने इसलिए रहते हैं कि जब व्यक्ति ज्ञानवान होता है, वेद का तत्वार्थ जानने वाला होता है, अच्छे और बुरे की उसको पहचान होती है, लाभ हानि उसे मालूम होता है, अपनी दृष्टि से क्या हितकर है क्या अहितकर है ये वो जानता है, तो वह इसको कर सकता है। तो मंत्र में महिला के आत्मनिर्णय के अधिकार की झलक आती है, अर्थात उसको वो अधिकार है जब तक वो जीवित है, जीवित रहते जो भी उसके लिए उचित है वह करने का उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त है। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा